तो आज बहुत ही विशेष दिन है। श्रील माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव दिवस है। तो श्रील माधवेंद्रपुरी का वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में किया है और साथ ही साथ श्रील वृंदावन दास ठाकुर उनके गुणों की चर्चा चैतन्य भागवत में भी करते हैं। तो ऐसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कैसे संभव है ऐसे महान प्रेमी भक्त का पूर्ण रूपेण गुणगान करना। तो ये केवल तभी संभव है जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा हो या चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हो। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में साल में कई बार हम श्रवण करते हैं। विशेष रूप से जब चंदन यात्रा उत्सव आता है तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की चर्चा लगभग पूरे 21 दिन के लिए डिवोटीज अलग अलग जगहों में करते हैं और सुनते हैं। तो उसी का वर्णन करने का प्रयास करेंगे चैतन्य चरितामृत से। तो गौड़िया संप्रदाय में ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैष्णव के आविर्भाव उत्सव को मनाना और दूसरा वैष्णव के तिरोभाव उत्सव को मनाना। बल्कि किसी वैष्णव का जीवन यदि हम देखते हैं तो उसका पूरा जीवन ही उत्सवमय है। क्यों किसी वैष्णव का जीवन उत्सवमय है? क्योंकि जो ऐसे महान वैष्णव गण हैं वो केवल कृष्ण के प्रीति के लिए कार्य करते हैं। कृष्ण की प्रसन्नता ही उनके जीवन का प्रमुख केंद्र है। और जब व्यक्ति केवल अपने जीवन का प्रमुख केंद्र कृष्ण की प्रसन्नता करता है तो उसका जीवन क्या बन जाता है? उत्सवमय बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आविर्भाव और तीव्रभावी उत्सव से युक्त है, बल्कि ऐसे वैष्णव का जो पूर्ण रूपेण जो चरित्र है वो उत्सवमय है। क्योंकि अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु ना है। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि कभी भी ऐसे जो भगवान के महान भक्त हैं उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। और ये दृष्टिकोण हमेशा उनके प्रति रहना चाहिए कि ये सारे चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो सारे क्या है? नित्य सिद्ध है। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं गौरांगेर संगी गण नित्य सिद्ध करे माने कि ऐसे गौरांग महाप्रभु के भक्तों को नित्य सिद्ध स्वीकारना चाहिए। से ही जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। केवल इस भावना रखने मात्र से व्यक्ति योग्य हो जाता है कृष्ण की ओर जाने के लिए। मैं कई बार हमेशा ही बोलता हूं कि चैतन्य महाप्रभु की ये सबसे बड़ी देन पूरे विश्व के लिए है। दो चीजें चैतन्य महाप्रभु ने सबसे प्रमुख रूप से सारे जगत को प्रदान की है। हम कहते गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु गोलोक से ये नाम संकीर्तन, साधारण नाम संकीर्तन नहीं, जो नाम कृष्ण के प्रेम से युक्त है या प्रेम नाम है उसको चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। और वो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार जाचे, कि सबको दे रहे हैं। और पात्रा पात्र विचार नाही स्थाना स्थान। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कौन योग्य है अयोग्य है स्थान आदि का भी विचार नहीं करते, लेकिन ये जो प्रेम है सबको वितरित कर रहे हैं। उनकी एक अमूल्य भेंट है भगवत नाम। लेकिन उसके अलावा चैतन्य महाप्रभु के उससे भी अमूल्य भेंट क्या है? उनके जो भक्तगण हैं। चैतन्य महाप्रभु के डिवोटीज ये चैतन्य महाप्रभु की सर्वोच्च भेंट है। और चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं है तो हमारे जीवन में ये कृष्ण का पवित्र नाम भी नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद है। प्रभुपाद सबसे बड़ी भेंट है श्री चैतन्य देव की हमारे हम जैसे पति और आधम जीवों के लिए। तो ऐसे प्रभुपाद है, इसलिए पूरा विश्व ये हरिनाम उत्सव मना रहा है, कीर्तन मेला मना रहा है। क्यों? क्योंकि ये भक्त होने के कारण, जिनके कारण सारा जो ये होली नेम है, नाम है, पूरे विश्व में प्रसारित हो चुका है या हुआ है, या पूरे विश्व ने
उस नामामृत को प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए भक्तों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी भक्त बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह महसूस होना चाहिए कि एक एक भक्त मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेरे नजदीक है। ऐसे नहीं कि बहुत कोई बड़ा बड़ा भक्त है, जो भी मेरे आसपास है वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण डिवोटी है, क्योंकि वो मुझे कृष्ण का स्मरण कराता है, गुरु की सेवा के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वास्तव में आते हैं और अपने भक्तों की महिमा को प्रकट करते हैं। माधवेंद्र पुरी का गुणगान जब हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में, तो अब देखो माधवेंद्र पुरी का गुणों को किसने प्रकट किया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख के द्वारा। बल्कि गोपाल का गुणगान, साक्षी गोपाल का नित्यानंद प्रभु ने वर्णित किया, कृष्ण का। लेकिन जब भक्तों के गुणों की चर्चा करने की बात आती है, चैतन्य महाप्रभु पीछे नहीं छुपते हैं। और जब हम अपने गुणों की बात करने का समय आता है, तो हम तुरंत माइक हाथ में लेते हैं और अपना गुणगान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन यहां कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये दिखाते हैं कि जैसे ही भक्तों का या भगवान का गुणगान करने का मौका मिलता है, तो वो पीछे नहीं हटते। चैतन्य महाप्रभु तत्परता से आगे जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? तुरंत श्रीपद माधवेंद्र पुरी के गुणों की चर्चा करते हैं। तो ऐसी विशेष विशेष देन है श्री चैतन्य महाप्रभु की, और इसलिए ये दोनों को रत्न कहा गया है। भगवान के जो भक्त है वो भी रत्न है, और दूसरा ये जो नाम है उसको भी क्या कहा गया है? हरि नाम चिंतामणि, वो भी एक रत्न है। तो इसलिए ये दोनों रत्नों की हमारे जीवन में परम आवश्यकता है। इसलिए जगदानंद पंडित का वो श्लोक हम हमेशा सुनते हैं। वो कहते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनित्यार कौन वस्तु नाय। कोई पूछे कि संसार सागर से निकल जाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित लिखते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम। कृष्ण नाम चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? भक्तों के संग में। नाचो गाओ भक्तों संगे करो संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे आपका जीवन इसी के लिए है, भक्तों के संग में नाचते और गाते हुए क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें प्रेरित करते हैं, और ऐसे ही रत्नमय भक्तों की संगति या उनका गुणगान हमें करने के लिए तत्पर होना चाहिए। बल्कि श्रीमद् भागवतम में 3 चीजें बताई गई है। यदि हम भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं तो क्या लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम लोभी हैं। तभी उत्साह मिलता है भक्ति करने के लिए जब फल सोचते हैं, क्या फल मिलने वाला है। एक फल तो हमें पता है, क्लास के बाद प्रसादम मिलने वाला है। इमीडिएट जो फल हमें मिलता है हर रोज भागवतम के बाद, वो है कृष्ण प्रसाद। तो उसी प्रकार से, इसलिए तो सारे शास्त्रों में आप कथाएं सुनोगे तो वहां फलश्रुति भी होती है, क्योंकि कलियुगा के लोगों की मेंटालिटी क्या है? उनके सामने पहले फल रखो, फिर कार्य भी रखो, तो वो फिर वो फल को देख के एक्टिव हो जाते हैं, उस कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से अब यदि पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत के, जहां माधवेंद्र पुरी का गुणगान किया है, बल्कि उसके आखिरी के श्लोक में कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्रद्धा युक्त है यहाँ सुने जय जान, श्री कृष्ण चरण से पाय प्रेम धान। तो वो कहते हैं श्रद्धा के साथ यदि कोई व्यक्ति श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के चरित्र को, उनके गुणों को श्रवण करता है, तो श्री कृष्ण के चरणों में वो निश्चित रूप से क्या प्राप्त करता है? प्रेम रूपी जो धन है उसको प्राप्त करता है, या भक्ति का जो धन है उसको प्राप्त करता है। और वास्तव में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
जब भी हमें भक्तों का, आचार्यों का गुणगान करने का मौका मिलता है, हमें उत्साहित होकर, चाहे हम योग्य है या अयोग्य है, हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए उनका गुणगान करने का, उनकी महिमा को उच्चारित करने का। तो ऐसे यदि व्यक्ति कोई ऐसे आचार्यों का गुणगान करता है तो शास्त्र कहते हैं तुरंत जो वक्ता है और जो श्रोता है, उन दोनों की जो चेतना है वो पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। आप देखो, कृष्ण का गुणगान यदि करते हो तो कृष्ण वहां उपस्थित हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं ना, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, वो कहते यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करता है मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। लेकिन कृष्ण के वचनों में भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था क्या मैं वो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस एंगल से नहीं कह रहा हूं मैं कि भरोसा नहीं करना चाहिए। उनके गीता के हर शब्द भरोसे से युक्त है। तो लेकिन एक एंगल यह है कि उन्होंने कहा था मैं कोई शस्त्रास्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? उठा ही लिया। तो लेकिन यहां हो सकता है कि कृष्ण कह रहे हैं कि जहां मेरा गुणगान करोगे तो मैं उपस्थित हो जाता हूं। लेकिन कृष्ण के स्वभाव का जब चर्चा होता है तो कहा जाता है कृष्ण बहुत चंचल है। वो चंचल कृष्ण है, वो कभी एक स्थान में उपस्थित नहीं रहते। इसलिए आप देखो पूरे कार्तिक में ऐसे कृष्ण की आराधना करते जो बंधे हुए हैं। यदि वो बंधे हुए नहीं होते तो उनके दीप या आराधना करना कितना कठिन हो जाता। वो यशोदा के प्रीति से, प्रेम से बंधे होने के कारण हम क्या करते, उनकी आराधना करते। इवन हर विग्रह को देखो, इवन राधा पार्थसारथी इसलिए खड़े हैं वहां डट के क्योंकि राधा रानी उनके साथ है। वो राधा रानी साथ नहीं हो क्योंकि उनके प्रेम से वो क्या है, बंधे हैं। तो हर जो विग्रह है या कृष्ण हमेशा बंधे इसलिए वहां खड़े हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण हो सकता है कि उनका गुणगान जब होता है तो वहां उपस्थित रहे या ना रहे, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि वो स्थान में नहीं छोड़ता जहां किसका गुणगान होता है, मेरे भक्त का गुणगान होता है। कृष्ण वहां अपने सारे शक्तियों के साथ, ऐसे कहते हैं आचार्यगण कि कृष्ण अपने सारे शक्तियों के साथ उस स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। तो इससे क्या हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में कृष्ण को प्रकट कराना है, तो हमें कृष्ण के जो डिवोटीज हैं उनको नित्य रूप से क्या करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए, हमेशा गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए तो हमारे जो आचार्य गण हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि, वो हमें सदैव क्या करते, प्रेरित करते हैं, भक्तों का क्या करते रहो, गुणगान करते रहो। और वास्तव में हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, उसका ये भी एक लक्षण है कि हमारे जीवा पर दूसरे भक्तों के प्रति सदैव प्रशंसा का भाव आ जाता है। यदि भक्तों के प्रति प्रशंसा का भाव आया है, उनके छोटे छोटे कार्यों को देखकर भी हम गुणगानित करते हैं उनको, तो उसका मतलब है कि हमारा जो हृदय है वो धीरे धीरे पवित्र हो रहा है। अन्यथा ऐसी स्थिति होती है कि कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, हमारी स्थिति उस मक्खी के समान है जो गंदगी के ऊपर जाकर क्या करेगी, बैठेगी। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि कृष्ण को हमारे जीवन में प्रकट कराना है तो हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कृष्ण के जो भक्त है उनको ग्लोरीफाई करें, उनका गुणगान करें। और श्रीमद् भागवतम हमें इसलिए प्रेरित करता है। श्रीमद् भागवतम में 3 ऐसे श्लोक आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं वैष्णव का गुणगान करने के लिए। श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को जो हम रोज उच्चारित करते हैं, नष्ट प्रायेशो अभद्रेशो नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति ही नैष्टिकी। तो वास्तव में वहां नित्यम भागवत सेवया, भक्तगण कहते हैं कि वह भागवत सेवा की बात की गई है। और कितने प्रकार के भागवत होते हैं, 2 प्रकार के भागवत है। एक है भक्त भागवत और दूसरा है
ग्रंथ भागवत। हाँ, तो ऐसे दो भागवत है और इन दोनों की सेवा करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। श्रीमद् भागवतम की सेवा करते हो जब आप उसको क्या करते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, उसका वितरण करते हो, और वो जो ग्रंथ भागवत है उसका वास्तव में लाइव उदाहरण कौन है? भगवान के जो भक्त हैं या भक्त भागवत है। जो भक्त मानो सांसों में जिसके श्रीमद् भागवतम है वो भक्त भागवत है। आचार्यगण कहते हैं कि वास्तव में ग्रंथ भागवत को जानना होगा तो उसकी कुंजी किसके पास रखी गई है? चाबी उसको ओपन करना हो तो भक्त भागवत के पास है। हाँ, उनकी कृपा से ही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम या जो ग्रंथ भागवत है उसको समझ सकता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे भागवत सेवया, भक्त भागवत की सेवा है कि उनका गुणगान करना या उनके गुणों को क्या करना? अपने कानों से सुनना। और ये करने मात्र से क्या होगा? श्रीमद् भागवतम कहता है अमंगल दूर हो जाएगा और आपको इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन प्राप्त होगा। और तीसरी चीज कहते हैं भक्ति में क्या आ जाएगी? निष्ठा। इसलिए एक लक्षण भी है भक्त चरित्र का अध्ययन करने से आपके अंदर दृढ़ता, जो डिटर्मिनेशन है वो गुण बढ़ने लगता है। श्रीमद् भागवतम का एक बड़ा ही अच्छा श्लोक है 3 स्कंद में, जिसमें वर्णन आता है श्रुतश्च पुंसां सुचिरश्रमश्च नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोर्थम् तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में प्रेरित करते हैं कि वास्तव में यहाँ वो कहते हैं श्रुतश्च पुंसाम सुचिर श्रमश्च, कि वास्तव में यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक, चिरश मतलब लंबे समय तक क्या करता है? सुनता है। और कैसे? श्रमश, श्रवण करना भी क्या एक प्रकार का श्रम है, कष्ट है। अब देखो कितना श्रम है। कोई व्यक्ति श्रवण करने के लिए बैठा है और वो अपना मोबाइल साइलेंट मोड में भी करे तो उसको भी क्या कहा गया है? श्रम कहा गया है। कि उसने कितना श्रम उठाया है भागवत को सुनने के लिए कि वो बेचारा क्या कर रहा है? अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति, ये तो आजकल के उदाहरण हो गए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक कृष्ण का गुणगान श्रवण करता है, वो श्रम उठाता है, ठंड है, गर्मी है, जो भी बाधाएं हैं, लेकिन वो क्या करता है? निष्ठा के साथ सुनता है। तो ऐसे व्यक्ति को उसके कृष्ण के बारे में सुनता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर किसके बारे में सुनना चाहिए? भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। तो उसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में जो कृष्ण है बहुत सरलता से भक्तों का जो गुणगान है वो हमारे लिए प्रकट नहीं कराते हैं। जैसे मानो कोई रत्न का हार है तो आप ऐसे वैसे किसी के हाथ में थोड़ी दोगे। आप कौन से व्यक्ति के हाथ में दोगे? जिस व्यक्ति के जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसके हाथ में ही वो रत्नहार प्रदान करोगे। तो उसी प्रकार से ये जो वैष्णव चरित्र है वो उस रत्नहार के समान है। भगवान तब उस भक्त का जो गुणगान है वो हमारे लिए क्या करते हैं? लंबे समय के बाद प्रकट कराते हैं। तो इसलिए हमें सदैव प्रयास करना चाहिए जो भगवान के भक्तों का चरित्र है उसको सुनने के लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के गौरव गाथा को सुनता है तो उसको सारे शास्त्रों का अध्ययन करने का जो फल है वो उसे क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। इतना पावरफुल है, सारे शास्त्रों का अध्ययन करने का फल प्राप्त हो जाता है। आप देखो लीलामृत आप पढ़ते हो, श्रील प्रभुपाद का लीलामृत, आप देखेंगे कि सारा भागवत उसमें नजर आता है।
हाँ, प्रभुपाद के चरित्र से क्या दिखाई देता है? सारे श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं हमें नजर आती है उनके चरित्र में। हाँ, सारे श्लोक हम कनेक्ट कर पाते हैं प्रभुपाद के हर चरित्र से, हर उनके जो कार्यकलाप है। तो इसलिए कहते हैं कि सारे शास्त्रों का अध्ययन का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है यदि व्यक्ति भगवान के जो भक्त का चरित्र है उसको क्या करता है? अध्ययन करता है या सुनता है या गुणगान करता है। और एक चीज श्रीमद् भागवतम में आती है जिसमें कहा गया है, भगवान कहते हैं अहम भक्तो पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। तो भगवान वहां कहते हैं, बल्कि कृष्ण ने या श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में भगवान को क्या बोला है? स्वराट। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन भगवान बाद में बोलते मैं पूर्ण स्वतंत्र नहीं हूं। इस श्लोक में कहते मैं भी बंदिस्त हूं, हाँ, मैं भी ग्रस्त हो गया हूं, भक्त के प्रेम से ग्रस्त हो गया हूं। ज्योतिष शास्त्र में आता है ना, शनि से कोई ग्रस्त हो जाता है, अलग अलग ग्रहों से ग्रस्त होता है। तो भगवान कृष्ण किससे ग्रस्त हो गए हैं? साधुर्भिर्ग्रस्त। साधु रूपी ये ग्रह है जिसको कृष्ण को क्या कर दिया? उस ग्रह ने ग्रस्त कर लिया है या अपने वश में कर लिया है। तो ऐसे भगवान कहते हैं केवल उसके ही वश में नहीं होता हूं मैं, भक्तेर भक्त जनप्रिया। वो बोला भक्त है, लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं? भक्त जनप्रिया। जो उन भक्तों का आश्रय लेता है उनके भी मैं क्या हो जाता हूं? वश में हो जाता हूं। तो इस प्रकार से वास्तव में कृष्ण को प्रिय करना है तो हमें क्या करना होगा? उनके भक्तों का गुणगान करना होगा और उन ईर्ष्या को दूर रखते हुए। क्यों हम भक्तों के बारे में नहीं सुनना चाहते? क्यों? क्योंकि हृदय में ईर्ष्या है। हाँ, ईर्ष्या के कारण किसी भक्त का गुणगान हमें अच्छा नहीं लगता है। हाँ, किसी वैष्णव का गुणगान हो रहा हो और तो हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना है तो हमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देंगे, उसमें कुछ ना कुछ दोष यहाँ नहीं भी है तो ढूंढ के ले आएंगे, दोषों को प्रस्तुत करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में क्या भरा है? ईर्ष्या भरी पड़ी है। तो इसलिए भक्तेर भक्त जनप्रिय, कि भक्त भी कोई है वो भी कृष्ण को अपना कर लेता है यदि कोई भक्तों का गुणगान करता है। इसलिए तो भक्ति सिद्धांत महाराज को एक ब्राह्मण मिलने आया। हाँ, आपने सुना है ना, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते आप कौन है? कहते मैं इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूँ। वो कहते जाइए फिर आप कृष्ण की सेवा करने के लिए जाइए, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। उनको भेज देते आल्टर के उधर, जाओ डीटी किचन में बर्तन सफाई करो या कुछ कृष्ण की सेवा करो। फिर तुम किसके भक्त हो? कृष्ण के भक्त हो। मैं तो अभी बिजी हूँ, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते। दूसरा भक्त आया और कोई व्यक्ति आया, भक्त था, उन्होंने कहा आप कौन हो? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा तो उन्होंने क्या बोला? मैं अपने गुरुदेव का सेवक हूँ या सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। सेवक का क्या हो? सेवक, भक्त का सेवक हो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं आपको देखकर मैं आनंदित हो गया हूं और मेरे पास समय ही समय है तुम्हारे लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज उनको लेकर बैठते हैं और कृष्ण कथा करते हैं। तो इसको कहते हैं भक्तेर भक्त जनप्रिय। तो इस प्रकार से भावना यदि होगी तब वास्तव में क्या होगा? कृष्ण को हम प्रसन्न कर पाएंगे। तो इस प्रकार से शास्त्र या श्रीमद् भागवत हमें प्रेरित करता है कि जो भगवान के भक्तों का चरित्र है, उनका जो गुणगान है, वो साधारण हमें नहीं लेना चाहिए। उसको हमें बारंबार, चाहे कितनी भी बार सुना हो, उसमें बारंबार हजारों शिक्षाएं हैं। माधवेंद्र पुरी का जो वर्णन कृष्णदास कविराज ने किया है वो एक एक प्यार में हजारों शिक्षाएं हैं। लेकिन हम कई बार सोचते हैं वही माधवेंद्र पुरी, वही चंदन यात्रा, खीरचरा गोपीनाथ, और वो खीर खा ली उन्होंने, वो श्रीनाथ जी को प्रकट कराया, मानो हमने रटा हुआ है। हाँ, हमारे महाराज के फेवरेट आचार्य हैं। हाँ, महाराज जब उडुपी गए थे तो उडुपी में जब लेक्चर दे रहे थे तो वहां के आचार्य तो मध्वाचार्य हैं। तो मध्वाचार्य के ऊपर महाराज बोलते जा रहे थे तो बीच बीच में मध्वाचार्य की जगह कौन सा नाम आ रहा था उनके मुख में? माधवेंद्रपुरी। हाँ, तो विशेष प्रेम रखते हैं। तो ऐसे आचार्य गण हैं
जो वैष्णवों से बहुत अधिक प्रीति रखते हैं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी का आज तिरुभाव है, तो थोड़े समय के लिए उनके गुणों का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अवतरण से पूर्व ही प्रकट कराते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे नावतार, प्रथमे करे न गुरु वर्गेर संचार। कृष्ण जब प्रकट होते हैं उससे पहले ही आपने सारे सीनियर्स को क्या करते हैं, भेज देते हैं इस जगत में। और वो लिखते किसको किसको भेजा उन्होंने, सबसे पहले श्री सचि जगन्नाथ श्री माधव पुरी, श्री केशव भारतीयार श्री ईश्वर पुरी। तो वो कहते हैं जगन्नाथ मिश्र सची माता माधवेंद्र पुरी, केशव भारती ईश्वरपुरी आदि को चैतन्य महाप्रभु यहाँ भेज देते हैं। तो संक्षेप में ही मैं वर्णन करता हूँ माधवेंद्र पुरी का जो चरित्र है। तो ऐसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का गुणगान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। हम जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने कटवा में संन्यास लिया केशव भारती से, और चैतन्य महाप्रभु के अंदर बहुत लालसा जागृत हो गई वृंदावन जाने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको राढ़ देश से लेके शांतिपुर आ जाते हैं, और शांतिपुर में नवद्वीप के सारे निवासी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। सची माता कहती है कि आप दूर चले जाओगे तो कैसे मैं आपके बारे में सुनूंगी, अच्छा है कि आप कहाँ जाकर रहो, जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि नवद्वीप और जगन्नाथपुरी ये एक ही घर के दो कमरे हैं। नवद्वीप के लोग रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ का मुख देखने के लिए जाते हैं पुरी, और पुरी के लोग गंगा स्नान करने के लिए यहाँ नवद्वीप आते हैं। तो आपके बारे में मुझे सुनने को मिलेगा, इसलिए आप वो रहो। वो तो बाहरी कारण था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो नाम का आस्वादन, भाव का आस्वादन करना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु दो चीजें हमेशा करना चाहते हैं, एक है भक्ति का आस्वादन, और दूसरा है क्या करना, भक्ति का शेयर करना, भक्ति का वितरण करना। तो ऐसे जब कहा तो वो चले जाते हैं जगन्नाथपुरी निवास। जब निकलते हैं शांतिपुर से, निकलते समय अद्वैत आचार्य कहते आप अकेले मत जाइए। अद्वैत आचार्य उनके साथ 4 भक्तों को भेजते हैं, मुकुंद दत्त, दामोदर पंडित, जगदानंद और नित्यानंद प्रभु। और जब ये निकल रहे थे उनके घर से बाहर, तो बहुत जोर जोर से एक भक्त रो रहा था, जिनका नाम क्या था, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर रोने लगे, इतनी आयु है उनकी। कृष्णदास कविराज कहते लिटरली वो रो रहे थे, प्रभु आप दूर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं भी आपके साथ जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। महाप्रभु कहते नहीं नहीं आप रुको, बाद में आ जाना, मुझे पहले जाने दो। तो चैतन्य महाप्रभु निकलते हैं, जाने से पूर्व सची माता का प्रदक्षिणा करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, और गंगा के किनारे किनारे छत्र भोगाती सार आदि को पार करते हुए उड़ीसा में वो प्रवेश करते हैं। उड़ीसा में जैसे प्रवेश किया तो वो सबसे पहले जलेश्वर आते हैं, उसके बाद बालेश्वर आते हैं, और बालेश्वर आते हैं तो वहाँ सबसे फेमस स्थल है, और वो क्या है, रेमुना है। तो वहाँ रेमुना में आने के बाद चैतन्य महाप्रभु रेमुना में जो गोपीनाथ का मंदिर है, उस मंदिर के पास गए और अंदर जाकर गोपीनाथ का दर्शन करने लगे। जैसे दर्शन किया और गोपीनाथ को उन्होंने प्रणाम किया, तो गोपीनाथ का जो पुष्प चूड़ा है, मुकुट है, वो गिरता है चैतन्य महाप्रभु के सर के ऊपर। कृष्णदास कविराज लिखते हैं, रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करे कैल प्रभु तार दर्शन। गोपीनाथ रेमुना में परम मोहन है, जिनका भक्ति से युक्त होकर उन्होंने दर्शन किया। तो ऐसे ही गोपीनाथ बहुत विशेष विशेष विग्रह है। तो ऐसे जब आप बैठे तो चैतन्य महाप्रभु वहां से तुरंत निकल सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक कारण से उनका कदम उस रेमुना से बाहर ही नहीं निकल रहा था। कृष्णदास कविराज कहते कि क्या कारण था, चैतन्य महाप्रभु प्रथम गए और तुरंत क्यों नहीं रेमुना से बाहर गए। तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं, महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा।
हाँ देखो, भगवान को भी लोभ रहता है, किसका? महाप्रसाद। हम तो चुन्नू मुन्नू है, हम तो वैसे ही प्रसाद के बिना हमारी भक्ति तो असंभव है। हाँ, तो महाराष्ट्र में एक कहावत है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भगवान डिटीज है उनका नाम है विट्ठल। हाँ, विट्ठल को वहाँ विठोबा कहते हैं। तो वहाँ जनरली गांव में सब जगह लोग ये बात करते हैं, जब भक्ति की बात करो, मानो लेक्चर शुरू हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कहते चलो कीर्तन के लिए चलते, तो सारे लोग ये बहाना मारते, क्या कहते? आधी पोटोबा मीन्स और बाद में विठोबा मीन्स पहले पेट को खिलाओ पोटोबा और विट्ठल का दूसरा नाम विठोबा है ना, तो कहते कहते कि फिर बाद में विठोबा के बारे में सोचते हैं। तो वैसे ही लोकनाथ महाराज तो ऐसा कहते हैं। लोकनाथ महाराज कहते ये अमीबा है ना, अमीबा सुना है ना, अमीबा, बा मीन्स बाप। हाँ, तो कहते हमारा अमीबा या कोई बाप नहीं है, एक ही हमारा बाप है और वो विठोबा है, ऐसा लोकनाथ महाराज कहते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को ये जानते थे, क्योंकि ईश्वरपुरी से उन्होंने सुना था उनके बारे में, महादेवेंद्रपुरी के बारे में। तो और ये भी सुना था, गोपीनाथ के खीर आदि की चर्चा भी सुनी थी। तो इस कारण से कहते अभी नहीं जाना, क्योंकि भोग नहीं लगा, भोग लगने के बाद जब वो खीर निकलेगी तब हम ग्रहण करेंगे, फिर आगे की जगन्नाथपुरी यात्रा। तो चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन करना शुरू किया। उनके पास सुनाने के लिए बहुत बड़ा गैदरिंग नहीं था, 4 भक्त बैठे थे उनकी क्लास में। महाप्रभु की क्लास में कितने भक्त थे? 4। वो तो उस दिन 4 थे, लेकिन दशाश्वमेध घाट में जब उन्होंने लेक्चर दिया था तब कितने लोग बैठे थे? 1। तो सोचो कितना उत्साह है। फिर भी पूरे शास्त्रों का तत्व है, लंबे समय तक वर्णन किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण का गुणगान करने में उनका मन लगा हुआ था। हमारा मन जब हम कथा करते हैं तो कृष्ण का गुणगान सेकेंडरी होता है। हम क्या चाहते हैं अपनी कथा के द्वारा? फेम चाहते हैं, यश चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु बैठ गए वहां और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का जो गुणगान है वो करना शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और वास्तव में महाप्रभु सिखा रहे हैं कि आप तीर्थों का भ्रमण करते हो, लीला स्थलों में जाते हो, तो वहां केवल आई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाना है। वहां जाकर उस स्थान की क्या सुननी चाहिए? हमें महिमा सुननी चाहिए, उस विग्रह के बारे में जानना चाहिए, और उस विग्रह का जिस भक्त से प्रेम का आदान प्रदान है उसके बारे में भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। चाहे आप वृंदावन जाते हो, किसी भी स्थान में जाते हो, तो हमेशा ये परिपाटी है। इसलिए तो जब वो आगे चल के चाहे वो भुवनेश्वर आते हैं महाप्रभु या फिर साक्षी गोपाल आते हैं, तब भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से सुनते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कहा, जब मैंने भारत भ्रमण किया था तब मैं इस स्थान में भी आया था, तब मैंने साक्षी गोपाल का भी दर्शन किया था। तो इस प्रकार से उनकी महिमा स्वयं चैतन्य महाप्रभु गुणगान करना शुरू करते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कहते कि मैं क्या बोलूं, अब मानो इतना कुछ है बोलने के लिए, हमने तो शुरू नहीं किया। अब माधवेंद्र पुरी के बारे में क्या बोलो, वृंदावन दास ठाकुर कहते, तो वो एक श्लोक लिखते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, माधव पुरीर प्रेम अकथ्य कथन मेघ दर्शन मूर्छा हय से क्षण। कहते कि माधवेंद्र पुरी के प्रेम की चर्चा क्या करूं मैं, कितना बोलूं उनके बारे में। वो कहते हैं अकथ्य कथन, जिनके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना कुछ माधवेंद्र पुरी का गुण है, इनका प्रेम है। वो कहते एक चीज बोलते हैं, मेघ दर्शने मूर्छा हई से क्षण। माधवेंद्र पुरी चल रहे हैं और चलते चलते मानो उन्होंने आकाश में देख लिया और देखे, और वहां यदि नव जलधर मेघ है, मानो अभी अभी जल से युक्त मेघ आ गए हैं, बादल आ गए हैं, श्यामल बादल, और जिनको यदि देख लिया माधवेंद्र पुरी ने, तो फिर मुश्किल है उनके लिए। क्या हो जाते हैं? वो देखकर मूर्छित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की अनुभूति करते हैं। इतना अधिक प्रेम उनके हृदय में है, इतना अधिक प्रेम से वो भरे पड़े हैं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु भी चकित हो जाते हैं।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी का जो प्रेम है उसका मैं क्या वर्णन करूं। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगत नाही यार। कहते कि माधवेंद्र पुरी के समान भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं है। कितना उनके बारे में वर्णन करो। तो ऐसे श्रीपद माधवेंद्र पुरी के बारे में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बोलना शुरू करते हैं और बोलते हुए सबसे अंत में माधवेंद्र पुरी के बारे में वो कहते हैं, जब पूरा लीला उन्होंने सुनाया और उन्होंने कहा कि माधवेंद्र पुरी के भाग्य का मैं क्या वर्णन करूं, कितने भाग्यवान हैं। बल्कि आप देखो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास कविराज ने 2 बार माधवेंद्र पुरी को ये शब्द यूज किया है। कौन सा शब्द? भाग्यवान शब्द। इस पूरे चरित्र में ये भाग्यवान शब्द वो कहते हैं उनको कि इतने भाग्यवान है, उनको इतना अधिक प्रेम और सेवक की सेवा की जो भावना है माधवेंद्र पुरी की कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए है विशेष रूप से। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी जब एक बार वृंदावन आते हैं, वृंदावन आकर वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते करते कहाँ जाकर निवास करते, थोड़े क्षण के लिए गोविंद कुंड में थोड़ा विश्राम करते हैं। तो विश्राम करते हुए वो पूर्ण रूप से भगवत भजन में निमग्न थे। तो ऐसे जब वो विश्राम कर रहे थे तो उस समय एक तो उनकी वृत्ति थी आयाचक वृत्ति कि वो मांगते नहीं थे किसी से। हम यात्रा में निकलते तो पहले से ही सब कुछ अरेंज करके हुए जाते हैं। सबसे पहले तो प्रसाद अरेंज करते हैं, बाद में स्टे का अरेंज करते हैं। या माधवेंद्र पुरी गोवर्धन की यात्रा में गए और उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं की थी। गोवर्धन परिक्रमा करते करते गोविंद कुंड में वो रुक गए और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे और बहुत लंबा समय हुआ था उनका वॉक करते करते। मानो वो भूखे भी थे या प्यासे थे, लेकिन उन्होंने कुछ मांगा नहीं। लेकिन साक्षात भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में आते हैं। बालक के रूप में आकर उनको एक घड़ा प्रदान करते हैं जो दुग्ध से भरा हुआ था, और वो देने के पश्चात उनको कहते कि आप इसको स्वीकार कीजिए। माधवेंद्र पुरी कहते कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूं और मैंने कुछ ग्रहण नहीं किया है और मुझे इसकी आवश्यकता है। कहते हैं कोई व्यक्ति मांगता है तभी मैं उसको देता हूं और कोई नहीं भी मांगता है तो भी मैं उसे प्रदान करता हूं। तो आप इसको स्वीकार कीजिए और दूध ग्रहण करने के पश्चात मैं आ जाऊंगा इस घड़े को ले जाने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी उसको ग्रहण करते और हरिनाम लेते लेते उनको थोड़ी सी तंद्रा आती है। कृष्णदास कविराज कहते डीप स्लीप नहीं थी उनकी, थोड़ी सी तंद्रा आ गई थी उनको हल्की, और उसी में ही भगवान का प्राकट्य हो गया उनके स्वप्न में। भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर भगवान उनको पुकारते हैं। भगवान कहते अरे माधवेंद्र पुरी कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन। हे माधवेंद्र पुरी तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि ये मेरा माधव कब आएगा और मेरी सेवा करेगा। तो भगवान सदैव भक्त का इंतजार करते हैं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में भगवान आते हैं और उनको आदेश देते हैं कि मैं क्या हूं, गोवर्धन के ऊपर था लेकिन अभी मैं जमीन के अंदर मुझे डाला गया है, झाड़ियों के बीच में हूं, उसमें से मुझे निकालो। बहुत गर्मी हो रही है, ताप लग रहा है और कई दिनों से खाया नहीं है, भूखा हूं, प्यास लग रही है। भगवान ऐसे बोल रहे थे और उन्होंने कहा गोपाल मोर नाम गोवर्धनधारी ब्रजेर स्थापितामि यहाँ अधिकारी। मेरा नाम गोपाल है, मुझे निकालो निकालो बाहर। तो ऐसे भगवान निवेदन कर रहे मानो भक्त के प्रति, और ये सुन के ही वो खड़े हो जाते हैं, अपने स्वप्न से बाहर आते हैं, पश्चाताप करते हैं। माधवेंद्र पुरी तुरंत जाते हैं, ब्रजवासियों को लेकर आते हैं, ब्रजवासियों को लाते हैं और ब्रजवासियों की सहायता से वहां से गोपाल का प्राकट्य कराते हैं। तो वहां भक्तगण कहते कि सारे ब्रजवासी मिलकर सेवा की उन्होंने, और उस सेवा से क्या हो गया, कृष्ण का प्राकट्य हो गया। तो वहां कहते कि इसको कहते कोऑपरेशन, सहयोग देना कृष्ण के प्राकट्य के लिए। वह भक्तगण तुलना करते हैं माधवेंद्र पुरी की गुरु के रूप में, कि गुरु जब आदेश देते हैं तो भक्तों को क्या करना चाहिए उस सेवा के लिए,
कोऑपरेट करना चाहिए, आपस में सहयोग देना चाहिए, और उसी सहयोग से किसका प्राकट्य होगा भक्तों के जीवन में? कृष्ण का प्राकट्य होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कोऑपरेशन। हाँ, प्रभुपाद ने कहा था यदि आप मुझसे मेरे जाने के बाद आपका प्रेम का प्राकट्य होगा, दिखाओगे कैसे? जब आप आपस में एक दूसरे का सहयोग दोगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद को एक बार पूछा, प्रभुपाद आपको सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? तो अभी जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो चिल्ला रहे थे, वो सोच रहे थे हाँ, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो ये सोच रहे थे कि अभी हमारे बारे में बोलेंगे प्रभुपाद कि मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट ये है। डीटी वार्षिक वाले वहां कूद रहे थे अल्टर में, वो सोच रहे थे प्रभुपाद बोलेंगे कि डीटी वार्षिक डिपार्टमेंट मेरा फेवरेट है। वो गुरुकुल वाले नाच रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कौमारा आचरतः प्राज्ञा, कि ये सिड बचपन से ली जानी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मेरे आदेश से जो आपस में सहयोग देकर सेवा करेंगे जो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट मेरा क्या है? फेवरेट डिपार्टमेंट है, प्रभुपाद ने कहा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद चाहते थे कि इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग दे। तो ब्रजवासियों ने एक दूसरे का सहयोग दिया, माधवेंद्र पुरी के आदेशों का पालन किया, और जिसके द्वारा गोपाल का प्राकट्य हो गया। गोपाल को वो स्थापित करते हैं, उनकी बहुत अच्छे से सेवा आदि गोवर्धन के ऊपर उनको रखते हैं, स्थापित करते हैं, और लगभग 2 साल बीत जाते हैं। तब उनको आदेश देते भगवान फिर से स्वप्न में आकर, स्वप्न में कहते कि हे माधवेंद्र पुरी, तुमने मुझे बहुत घड़ों से, लगभग 800 घड़ों से स्नान कराया था, फिर भी मेरा ताप नहीं चला गया है। अब क्या करो? गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाहे जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ा है। तो कहते कि गोपाल कहते अरे मेरा ताप नहीं चला गया, आप जाओ मलय देश में जाओ और वहां से चंदन लाकर मुझे चंदन लगाओ, जिसके द्वारा मेरा जो ताप है वो चला जाएगा। हाँ, तो ऐसे जब आज्ञा दी तो माधवेंद्र पुरी ने ये नहीं किया। हाँ, सोचा भी किसी और को भेजता हूँ, गर्मी के दिन है, इतना लंबा वॉक है, कौन जाएगा, हमें अपने शिष्यों को भी भेज देता हूँ। नहीं, माधवेंद्र पुरी ने किसी और को नहीं भेजा। हाँ, एक प्रकार का भक्त होता है, उसको कहते हैं एंट लाइक डिवोटी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं ना। जब ये तो किसी एक भक्त ने ऐसे कमेंट किए थे, तो उसमें से एक भक्त है एंट लाइक डिवोटी, चींटी जैसा भक्त। चींटी को देखा, चिटिया इधर उधर घूमती है और आते आपस में एक दूसरे को ऐसे क्या करते, ठोकर देती है ना, आपस में आते हैं, फिर दूसरी चींटी के पास जाएंगे, उसको ठोकर देगी, तीसरे के पास जाएंगे, ठोकर देगी। तो वैसे ही एक प्रकार का भक्त होता है, जो क्या है, उसको गुरु ने कहा कि हे प्रभु इधर आओ, जाओ जरा 1 डजन केले लेके आ जाओ। ये निकलता है गुरु के रूम से बाहर 1 डजन केले के लिए। बाहर जाते हुए उसको दूसरा डिवोटी दिखाई देता है, कहते हरि बोल इधर ये लो पैसे, पैसे लो, गुरु महाराज की सेवा है, जाओ लेके आओ। अभी वो वहां तक नहीं रुका, वो प्रसाद महल से बाहर इधर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के आसपास, वो दूसरा दिखता है वक्त, कहते हैं अरे गुरु महाराज की सेवा है तो इसको कहते हैं एंट लाइक डिवोटीज। जो क्या करते हैं, इस प्रकार से सेवा का निर्वाह करते हैं। तो ऐसे डिवोटी नहीं थे माधवेंद्र पुरी। कुछ होते हैं ज्योतिष भक्ताज। ज्योतिष भक्ता मतलब उनको सेवा दो तो वो कारण बताएंगे। गुरुजी ने कहा केले लेके आओ 1 डजन। गुरुजी जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? गुरुजी कहेंगे साइकिल लेके जाओ। गुरुजी पंक्चर हो गई तो मतलब उसके पास इतने कारण होते हैं। वो हमेशा ज्योतिष जैसे नहीं, आगे आगे क्या होने वाला है। हमें जैसे बोलता है ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ, तो कहते नहीं जाऊंगा तो कोई लेगा नहीं मुझसे, और कोई मुझे मार देगा तो, पुलिस वहां से भगा देगा तो, वो ये मतलब वैसे ही है ज्योतिष लाइक मेंटालिटी। डिवोटी की जो सेवा से क्या करता है, इस प्रकार से दूर रहते हैं। माधवेंद्र पुरी ऐसे नहीं थे। माधवेंद्र और कुछ डिवोटी होते एरो लाइक डिवोटी, तीर छोड़ो ना, वो गया तो वापस ही नहीं आता। कुछ डिवोटी सेवा देते हैं, मानो कोई सीनियर डिवोटी सेवा दे रहे हैं,
मानो जितामित प्रभु बोल रहे कि प्रभु जी आप ये करके आओ, तो जितामित प्रभु ने कहा तो भग गया, तो गया। यारो लाइक डिवोटी। तो ऐसे कई, माधवेंद्रपुरी का ऐसे नहीं, माधवेंद्रपुरी स्वयं गए। हाँ, क्योंकि यही तो प्रेम का लक्षण है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने जब इस पूरे पास टाइम को सुनाया तो उसमें से कुछ सार को महाप्रभु ने प्रस्तुत किया। महाप्रभु ने कहा, पुरीर प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। कहते माधवेंद्रपुरी के प्रेम को देखो, जिसको आप सोचोगे तो आप चमत्कार अनुभव करोगे। फिर एक चीज महाप्रभु कहते हैं, प्रगाढ़ प्रेम रये स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। तो प्रगाढ़ प्रेम कृष्ण के लिए जिसका है, तो उस सेवाओं में कभी वो अपना पर्सनल जो भौतिक हित आदि को नहीं देखता है, दुख को आने वाली बाधाओं को नहीं देखता है। निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। महाप्रभु कहते हैं देखो, इस प्रेम है जिस भक्त का, वो सेवाओं में निज दुख को भी नहीं देखता और विघ्न को भी नहीं देखता। हाँ, वो कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। सोचो श्रीवास पंडित, हाँ, श्रीवास पंडित ने देखा उनका पुत्र तो शरीर त्यागा, लेकिन महाप्रभु की सेवा के लिए निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। ऐसे श्रीवास पंडित थे। हाँ, इसलिए प्रभुपाद को ही देखिए, कितने सारे विघ्न आए, कितनी सारी बाधाएं आई, हार्ट अटैक आदि आया जाते हुए, लेकिन उन्होंने उन सब का विचार नहीं किया। कृष्ण की सेवा को सबसे आगे रखा। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी का गुणगान वो करते हैं। कौन करते हैं? जो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से उनका विशेष रूप से गुणगान करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं। और वहाँ जाने के पश्चात हम सुनते हैं कि किस प्रकार से वो गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। उनकी सेवा देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं। सेवा को देखते ही सोचते कि यहाँ बहुत अच्छे भोग लग रहे होंगे। तो फिर उनके विचार आता है कि क्या क्या भोग लागे। तो किसी ने कहा या क्षीर भोग लगता है, खीर अमृत के लिए जिसका नाम है। और फिर उनके मन में विचार आया कि मुझे थोड़ी सी प्राप्त हो जाए तो मैं वापस वृंदावन जाऊंगा तो मेरे गोपाल के लिए वैसे ही कुक करूंगा। लेकिन फिर उनको विचार है कि अभी भोग लगा ही नहीं, लेकिन खाने का विचार मेरे मन में आया। तो अपने आप को प्रताड़ित करते हुए माधवेंद्रपुरी उस स्थान से निकल जाते हैं। एक स्थान में बैठ के भजन करते हैं। फिर यहाँ गोपीनाथ उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं, उनके लिए स्वयं खीर की चोरी करते हैं और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को क्या करते हैं, वो प्रदान करते हैं। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ से चंदन आदि लेते हैं, वापस फिर वो आते हैं यहाँ गोपीनाथ के पास। और गोपीनाथ के पास आकर उनकी पूर्ववत वो सोचते कि अभी मैं वापस जाऊंगा ये चंदन लेके वृंदावन, लेकिन गोवर्धन में जो गोपाल थे वो चाहते थे कि इतना कष्ट क्यों उठाए वापस आने का। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ का अंग और मेरा अंग एक ही है, अब उनकी सेवा करोगे तो मुझे वो प्राप्त हो जाएगा। तो माधवेंद्रपुरी ने वहीं गोपीनाथ के अंगों में ही चंदन सारा लगाया और उनकी सेवा की और वहीं रहे, रेमुना में वो रहे। और अंतिम समय में जो आज का दिन है, जो उनका तिरुभाव तिथि है, कृष्ण के विरह में बहुत अधिक व्याकुल हो रहे थे। उनकी सेवा इतने वृद्ध हो गए थे, मनपुत्र आदि त्याग करते थे एक स्थान में। लेकिन उनके जो शिष्य हैं ईश्वरपुरी, हाँ, उन्होंने क्या कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की सेवा की और उस सेवा की या उनके आशीर्वाद से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा ईश्वरपुरी प्राप्त करते हैं। और ऐसे भगवान से बहुत विरह की अनुभूति कर रहे थे माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम समय में। और अंतिम समय में वो विरह अनुभव कर रहे थे और एक श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। तो जैसे ही श्लोक, तो सारा कथा सुनाते सुनाते महाप्रभु इस अंतिम लीला तक आ गए। तो महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी के प्रेम के बारे में क्या कहूं, इतना अधिक विरह उनके हृदय में कृष्ण के लिए था। और उस विरह दशा में एक विशेष श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। वो ऐसा श्लोक जिसके द्वारा, जिस प्रकार से चंद्रमा सारे अंधकार को दूर करके सबको आलोकित करता है, उसी प्रकार से जो ये श्लोक है, हाँ, सबसे श्रेष्ठ है
और सबको प्रकाश देने वाला है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं, यही श्लोक कहिया छे राधा ठाकुरानी, तार कृपा स्फुरिया छे माधवेंद्र वाणी। तो राधा रानी के ये श्लोक राधा रानी ने उच्चारित किया था और उनकी कृपा से ही माधवेंद्रपुरी के मुख में वो श्लोक आया था। और वो कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और तीसरा व्यक्ति थे गौरचंद्र। इस श्लोक को केवल 3 ही लोग जानते थे या 3 ही लोग उसका उच्चारण करते थे, राधा रानी, माधवेंद्रपुरी और साक्षात चैतन्य महाप्रभु। वो कहते और चौथा कोई व्यक्ति नहीं था। तो वो उस श्लोक का वर्णन करते कृष्णदास कविराज, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से वो श्लोक बोलते हैं। महाप्रभु कहते हैं, आई दीन दयाद्रनाथ है मथुरानाथ कदावलोक्य से, हृदयम तद लोक कातरम दैत ब्राह्म्यति किम करोम्य हम। तो वह राधा रानी जिस प्रकार से कृष्ण से विरह की अनुभूति करती है, जब कृष्ण मथुरा के लिए चल पड़े थे, तो उसी प्रकार का विरह का जो भाव है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अनुभव कर रहे थे। और उस विरह भाव में ही माधवेंद्रपुरी ने आज के दिन अपना जो शरीर है वो त्याग किया था रेमुना में। आज भी हम वहाँ जाते हैं तो माधवेंद्रपुरी का समाधि रेमुना में हम वहाँ दर्शन प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है संक्षिप्त में कि ऐसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का चरित्र तो बहुत विस्तृत है। कृष्णदास कविराज और वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथों में वर्णित किया है। हो सके तो हमें आज चैतन्य चरितामृत का वो अध्याय पढ़ना चाहिए और माधवेंद्रपुरी के गुणों को सुनना चाहिए। और माधवेंद्रपुरी के जीवन में कई प्रकार की शिक्षाएं हैं, लेकिन उसमें एक शिक्षा हमें ले लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए, आदेश की पूर्ति करने के लिए वो पीछे नहीं हटे, उसी प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। गुरु की जो सेवा है उसके लिए व्यक्ति को तत्पर हो जाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये चीज को देख के, कोई व्यक्ति गुरु की सेवा में लगा है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। एक बार एक नया भक्त ज्वाइन करने के लिए आया गौड़िया मठ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज हमेशा पहले चेक करते हैं कि इसका कोई बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया है, क्या करता है, कौन से गांव का है। तो उस समय भक्ति सिद्धांत ने कहा तुम अपने बारे में बताओ। तो उनको एक कागज दे दिया। कागज देकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा तुम अभी ज्वाइन करना चाहते हो ये मठ, तुम अपने बारे में लिखो, कहाँ से आए हो, क्या हो। तो उस व्यक्ति ने, वो जो भक्त था, उस भक्त ने कहा कि गुरु, उन्होंने ये एक शब्द लिखा था उन्होंने कि गुरु की सेवा है, गुरु का दासत्व ही मेरा परिचय है, ऐसा लिखा। और उन्होंने उनके हाथ में दिया। भक्ति सिद्धांत ने कागज लिया और सोचा कि देखता हूं क्या है इसका बैकग्राउंड। तो उसने वो लिखा था, उसकी आयु 18 साल ही थी। उस भक्त ने लिखा था गुरु का दासत्व ही मेरा जीवन है। तो जैसे देखा भक्ति सिद्धांत महाराज के आंखों में यहाँ आंसू आ गए। कहा कि कैसी कितनी गुरु निष्ठा है। तो इस प्रकार से मानो जिस प्रकार से माधवेंद्रपुरी कृष्ण की सेवा के लिए एक निष्ठ थे, उसी प्रकार से हमें भी उनके चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए हम एक निष्ठ हो जाएं। जैसे और एक उदाहरण वर्णन करके मैं समाप्त करता हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के मठ में 2-4 डिवोटीज थे, तो एक थोड़ा सा बदमाश था। वो मैनेजर भक्त को बोला कि उसको ना बाहर निकाल दे तुम। तो ऐसे बोला तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता चला गया। भक्ति सिद्धांत ने महाराज ने देखा 1 हफ्ता हो गया, वो जिसको निकालने के लिए बोला था वो अभी भी मठ में ही है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ठीक से देखा, जिसको बोला था उसको निकालो, वो खुद ही नहीं है, वही निकल के चला गया था। भक्त ने पूछा अरे वो भक्त कहाँ चला गया। तो बाकी भक्तों ने कहा कि गुरुदेव वो मठ छोड़कर क्या है चला गया है और बाहर जाकर मठ के बाहर जाकर भिक्षायापन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत कहते उसको बुलाओ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को जब बुलाया तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि अरे तुम्हें तो मैंने बोला था कि उसको निकालो और तुम खुद ही निकल गए, उसको इसमें रख दिया मठ में।
कहते गुरुदेव मैं क्या करूं? हाँ, क्योंकि यदि मैं उसको निकाल के भेज भी देता बाहर और वो चला जाता तो फिर आपकी स्थिति मुझे देखी नहीं जाती। फिर आपके हृदय में इतनी कंपैशन की भावना है, फिर आप बोल पड़ते कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण में आता है और वो भी मेरी शरण ग्रहण की है, तो जाओ मुझे ही भेज देते, आप जाओ उसको, जिसको निकाल के भेजा उसको लेके आ जाओ यहाँ और उसको सेवा में रहने दो। तो इससे अच्छा है इसलिए मैंने उसको यहाँ लाके रखा, उसको निकाला नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते तुमने मेरे हृदय को जाना है। हाँ, तो फिर कहते मुझे बताओ तुम क्यों चले गए, तुम्हें भी तो रहना चाहिए ना। कहते मैंने आपकी अवज्ञा की है, आपने मुझे आदेश दिया था कि उसको निकालो, लेकिन मैंने उस आदेश की क्या नहीं की है, पूर्ति नहीं की है। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज उस भक्त का ऐसा सेवा और गुरु की निष्ठा देखी सेवा के प्रति तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं और उनको वापस बुलाकर अपने मंदिर में रखते हैं। तो इस प्रकार से श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कृष्ण की सेवा के लिए निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। अपने छोटे मोटे जीवन के जो कष्ट है उनका विचार ना करते हुए गुरु और कृष्ण की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।